डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 31 दिसंबर 1600, वर्ष का आखिरी दिन, लेकिन इतिहास की एक नई शुरुआत। लंदन में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर पर हस्ताक्षर किए। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। एक व्यापारिक कंपनी जो मसालों की तलाश में निकली, लेकिन भारत पर राज करने वाली साम्राज्यवादी शक्ति बन गई। शुरू में सिर्फ व्यापार, लेकिन जल्द ही युद्ध, विजय और उपनिवेश। ये कंपनी दुनिया की सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन बनी, अपनी सेना, नौसेना और क्षेत्रों के साथ। आज इस ऐतिहासिक दिन पर हम उस कहानी को याद करते हैं जो व्यापार से साम्राज्य तक पहुंची और अंत में स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव रखी। 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में मसालों की मांग चरम पर थी। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग ये सोने से महंगे थे। पुर्तगाली और स्पेनिश इस व्यापार पर कब्जा जमाए थे। दैट्स माय डे स्पेशल। लेकिन इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ चाहती थी कि ब्रिटेन भी हिस्सा ले। लंदन के 200 से ज्यादा व्यापारियों ने याचिका दी। जॉर्ज अर्ल ऑफ कम्बरलैंड और सर थॉमस स्मिथ के नेतृत्व में 31 दिसंबर 1600 को चार्टर मिला। ईस्ट इंडीज में ब्रिटिश व्यापार पर 15 साल का एकाधिकार। कंपनी को अधिकार मिले व्यापार करने, फैक्ट्रियां बनाने, युद्ध लड़ने और संधियां करने के। पहली यात्रा 1601 में सर जेम्स लैंकेस्टर के नेतृत्व में निकली। इंडोनेशिया के बैंटम और मोलुकास में फैक्ट्रियां स्थापित की, लेकिन जल्द ही फोकस भारत पर शिफ्ट हुआ, जहां कपड़ा, रेशम और मसाले प्रचुर थे। 1608 में कंपनी के जहाज सूरत पहुंचे। मुगल सम्राट जहांगीर से सर थॉमस रॉ की राजदूत यात्रा ने व्यापारिक अधिकार दिलाए। सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में प्रेसिडेंसी स्थापित हुई। शुरू में सिर्फ व्यापार, लेकिन प्रतिद्वंदी पुर्तगाली, डच, फ्रेंच से टक्कर। कंपनी ने अपनी निजी सेना बनाई। 1757 की पलासी की लड़ाई निर्णायक साबित हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराज उल दौला को हराया, धोखे और साजिश से। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। अब कंपनी व्यापारी नहीं, शासक बन गई। अपनी सेना 2,60,000 सैनिकों की, ब्रिटिश आर्मी से दोगुनी। कर वसूली, कानून बनाने का अधिकार। बंगाल में अकाल में लाखों मरे, लेकिन कंपनी ने राहत नहीं दी, सिर्फ मुनाफा कमाया। अफीम व्यापार से चीन के साथ युद्ध। कंपनी दुनिया की सबसे अमीर संस्था बनी। कंपनी का शासन क्रूर और शोषणकारी था। भारतीय सिपाहियों को भेदभाव, भूमि करों से किसान पीड़ित। 1857 में सिपाही विद्रोह भड़क गया। चर्बी वाले कारतूस की अफवाह से शुरू हुआ, लेकिन असली कारण कंपनी का अत्याचार बना। ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में विरोध हुआ। बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया, लेकिन कंपनी की सेना ने क्रूर दमन किया और हजारों लोग मारे गए। विद्रोह दब गया, लेकिन कंपनी की कमजोरी उजागर हो गई। 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। कंपनी का शासन खत्म, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया और 1874 में कंपनी औपचारिक रूप से भंग हो गई। कंपनी ने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ, शिक्षा की शुरुआत की, लेकिन कीमत थी संसाधनों का दोहन, अकाल और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। इसने भारतीय राष्ट्रीयता जगाई, जो 1947 की आजादी तक पहुंची। आज कंपनी की विरासत जटिल है, कॉर्पोरेट पावर की मिसाल, लेकिन उपनिवेशवाद की चेतावनी। ये दिखाती है कि व्यापार कैसे साम्राज्य बन सकता है और अन्याय से कैसे विद्रोह जन्म देता है। 31 दिसंबर 1600 से शुरू हुई ये यात्रा 274 साल चली, व्यापार से साम्राज्य तक और अंत में स्वतंत्रता की प्रेरणा तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि इतिहास की उस शक्ति का प्रतीक थी जिसने दुनिया बदल दी। ये स्पेशल में फिलहाल इतना ही।